स्क्रीन पे जो आप ये नोट्स देख रहे हो, दिस आर द नोट्स ऑफ ऑल इंडिया रैंक 1 IAS कनिष्क कटारिया 2018 बैच ऑफिसर। सो इस वीडियो में आई टेल यू कि ऐसे कौन से 3 स्टेप्स हैं जो कॉमन है सारे ही टॉपर के नोट्स में। सारे टॉपर इन स्टेप्स को ही फॉलो कर रहे हैं और दे आर कॉमन इन एवरी टॉपर्स नोट्स। तो मैं ये सारी चीज़ें इन डिटेल आपको बताऊंगा बाई गिविंग द रेफरेंस ऑफ टॉपर्स नोट। मैं रेफरेंस दे करके टॉपर्स के नोट्स का विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये सारे जो ये सैम्पल नोट्स है मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करके रखना, ठीक है। पहले ये वीडियो देखो पूरा, बिकॉज नोट मेकिंग इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन द होल UPSC जर्नी। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो पहले तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉर नोट मेकिंग। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग, एनालिसिस ऑफ PYQs का एनालिसिस। देन द सेकेंड थिंग, टॉपिक डेरिवेशन, है ना, कि टॉपिक को डिराइव कैसे करना है फ्रॉम PYQs। देन मेक नोट्स आउट ऑफ इट, मतलब क्या, नोट्स क्रिएशन, कैसे नोट्स बनाना है। आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल, बस ध्यान देना। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ PYQs। अब सब बोल रहे हैं, टॉपर्स बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं भाई एनालिसिस करो PYQs की, एनालिसिस करो PYQs की। करे कैसे PYQs के एनालिसिस, ये तो कोई नहीं बता रहा, मैं बताता हूँ। पास्ट 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स के तो आपको PYQs एनालिसिस एटलीस्ट करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट 20 टू 25 ईयर्स के PYQs आपने एनालिसिस करने हैं, ठीक है। आपको गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा। 2013 टू 2024 तो बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह पे, ठीक है। तो आपने PYQs एनालिसिस करना है। अब कैसे करना है ये देखो। आई ऑलरेडी टोल्ड कि PYQs अपने आप को हमेशा रिपीट करते हैं, दैट्स वाई PYQs आर मस्ट। तो आपके नोट्स का जो बेस है वो भी PYQs ही होना चाहिए, ठीक है। आपके नोट्स का जो फाउंडेशन है वो PYQs ही होना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द एटीट्यूड ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का एटीट्यूड क्या था टूवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, व्हाट लेड टू दियर शो डाउन इन सूरत, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत स्प्लिट के बारे में बोला कि सूरत में क्या हुआ, ठीक है। देन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के का एटीट्यूड का था फ्रीडम मूवमेंट को लेकर के, ठीक है। ये क्वेश्चन 1986 में पूछा इन्होंने, ठीक है, 1986 का क्वेश्चन है। देन एनालाइज ब्रीफली कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टू द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का पूछा, यहाँ पूछा क्या 1989 में, क्या कि ये रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का क्या रोल था इन द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट, अंडरस्टूड। देन व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा ऑफ द मॉडरेट इन द फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये पूछा 1994 में। देखो किस तरीके से क्वेश्चन बार बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा, यहाँ एटीट्यूड पूछा मॉडरेट्स का, अंडरस्टूड। देन देखो, व्हाई डिड मॉडरेट्स लूज अपील। अब यहाँ पूछा कि मॉडरेट्स ने बाद में अपील क्यों लूज कर दिया विद द इंडियंस एंड फेल टू एलिसिट डिजायर्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश, ये क्वेश्चन पूछा 1997 में, ओके। देन ब्रेक आउट द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर से यहाँ सूरत स्प्लिट वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। क्या आइडियोलॉजिकल बेसिस था जिससे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, है ना। द सेम 1986 का क्वेश्चन रिपीटेड इन 2003, ओके। उसीलिए मैं बोलता हूँ पास्ट 25 टू 30 ईयर्स के क्वेश्चन करो आप, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप 20 साल 13-14 साल बाद भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये चीज़ तो है। बट देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मॉडरेट्स, ठीक है। देन फिर से क्या कि क्या आया, सूरत स्प्लिट के बारे में पूछा, फिर मॉडरेट्स, फिर एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब ये देखते रहो, है ना। देन 2017 में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाई डिड मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट देयर प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल गोल्स बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। कि मॉडरेट्स फेल क्यों हो गए टू कैरी देयर कन्विक्शन, बस दैट्स इट, यही है क्वेश्चन, है ना, कि मॉडरेट्स फेल क्यों हुए। देन टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस ऑफ वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। कि किस एक्सटेंट तक जो मॉडरेट्स हैं उन्होंने वाइडर फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक बेस, एक सोशल बेस क्रिएट किया, अंडरस्टूड, ठीक है। अब आपने क्या करना है,
आपने ये सारे एनालिसिस करी, आपने ये सारी PYQs देख लिए, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिराइव द टॉपिक आउट ऑफ इट, ठीक है। अब टॉपिक्स आप कैसे निकालोगे? सो हियर कम्स इन द पिक्चर सेकेंड स्टेप, टॉपिक डेरिवेशन। हाँ, तो हम अब यहाँ पे टॉपिक डिराइव करेंगे, ठीक है। सो हमने 3 हेडिंग्स बना लिए, एक मॉडरेट्स, एक एक्सट्रीमिस्ट, तीसरा मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब यहाँ से जो आपने PYQs की एनालिसिस करी है वहाँ से टॉपिक्स को डिराइव करना शुरू करो, ठीक है। लाइक मॉडरेट्स, तो मॉडरेट्स है, अभी ऊपर आके देखो क्या क्या हमने पढ़ा। एटीट्यूड क्या था मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, पहला हेडिंग एटीट्यूड, ठीक है, एंड सेम हेडिंग गोज टू एटीट्यूड, ओके ओके, अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट थिंग सूरत स्प्लिट, तो यहाँ पे क्या लिखा, मॉडरेट वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट में यहाँ लिखा सूरत स्प्लिट, ठीक है, कैसे सूरत स्प्लिट हो गया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, एनालाइज ब्रीफली द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट टू द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप डालो कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना। देन सेम आप मॉडरेट्स में भी डालोगे कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि अगर यार एक्सट्रीमिस्ट का पूछे तो मॉडरेट्स का ही पूछ सकते हैं, रिवोल्यूशनरी का ही पूछ सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन। देन आ जाओ आगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स इन फॉर्मेटिव स्टेज ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, देखो पूछा था ऑलरेडी, हमने कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ लिख दिया है, ठीक है। देन आगे, वाई डिड मॉडरेट्स लूज अपील, ठीक है, क्यों लूज किया अपील, तो इधर भी एक टॉपिक डालो, क्या, वाई लूज अपील, ठीक है, वाई लूज अपील, इस पर भी अपने को नोट्स बनाना है, ठीक है, इस पर मतलब नोट्स होना चाहिए अपना, है ना, इस तरीके से। ब्रिंग आउट आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिवाइड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब डिवाइड क्यों हुआ, आइडियोलॉजिकल बेसिस क्या था, तो ये सूरत स्प्लिट के बारे में पूछा। अब यहाँ पे इनका आइडियोलॉजिकल बेसिस भी हम पढ़ेंगे, आइडियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है, आइडियोलॉजिकल बेसिस, ठीक है, समझा। देन द नेक्स्ट थिंग, वाई डिड मॉडरेट्स फेल टू कैरी कन्विक्शन, ठीक है, वाई फेल, तो लूज अपील और वाई फेल सेम चीज़ हो गया, है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, मैंने ऑलरेडी बोला है सेम चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, तो वाई फेल्ड आपने ये लिख दिया। देन टू व्हाट एक्सटेंट द रोल ऑफ मॉडरेट प्रिपेयर द बेस ऑफ वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, कि किस एक्सटेंट तक बेस प्रिपेयर किया, तो क्या सोशल बेस था, ठीक है, किस एक्सटेंट तक सोशल बेस प्रिपेयर किया, ये एक्सट्रीमिस्ट में भी हो सकता है, किस एक्सटेंट तक सोशल बेस था, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने ये सारे टॉपिक्स एक जगह पे लिख लिए कि भाई इन टॉपिक्स से पिछले 25-30 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपने इन टॉपिक में तो नोट्स होने चाहिए। इट विल हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल एंड परफेक्ट नोट्स, ठीक है। अब सेम प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टॉपर्स डिड इट, ठीक है, थ्रू कनिष्क कटारियाज नोट्स। वेट, अभी आप ये देखो, ये कनिष्क सर के नोट्स है फिजिकल ज्योग्राफी के, देखो क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, 2016 में क्या क्वेश्चन है, 15 में क्या है, 15 में क्या है, 14 में क्या है, 13 में क्या है, 14 में क्या है, 14 में, 13 में, 13 में, 10 में, ठीक है, ऐसे करा हुआ है इन्होंने, ये देखो, है ना। क्लाइमेटोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो सारे थीम इन्होंने एक जगह लिख लिए, देखो ये 2017 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, सेम उसी तरीके से जैसे हमने अभी ऊपर करा था, सारे PYQs इन्होंने एक जगह सेट कर लिए, सारे PYQs सेट करके इन्होंने टॉपिक लिख लिया, सारे टॉपिक PYQs के, है ना, जैसे PYQs पढ़ा और सारे टॉपिक्स वहाँ से डिराइव कर लिए, है ना, एक जगह PYQs देखा, वहाँ से सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिराइव करके लिख लिए, अंडरस्टूड। इसी तरह सेम जियोमॉर्फोलॉजी 16, 14, 14, 13, 13, 13, 10, है ना, जितने भी है सब एक जगह ऐसा लिख लिया कि जियोमॉर्फोलॉजी से भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए। द सेम ही डिड फॉर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज वेल, देखो, है ना, देखो मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर, फ्लडिंग, इनलैंड वाटर, है ना, माइक्रो वाटर शेड, फ्रेश वाटर रिसोर्स, देखो सारे इसी तरीके से टॉपिक डिराइव कर रखे हैं इन्होंने, है ना, शेल गैस, है ना, पेट्रोलियम, आयरन स्टील, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा है, मिनरल्स ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे इस तरीके से टॉपिक ड्राइव करके इन्हें रख लिया, ठीक है। ये जो PDF है, जो सैम्पल नोट्स है, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे है, जाना उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये सैम्पल नोट्स मिल जाएंगे किस तरीके से टॉपिक डेरिवेशन करना है। बट अभी इधर ध्यान दो, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है। अभी तो आपने चलो टॉपिक डिराइव कर लिया, अब आप नोट्स कैसे बनाओगे, है ना। देखो मैं एक बढ़िया एग्जाम्पल और देता हूँ टॉपिक डेरिवेशन का। इस डॉक्यूमेंट में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का हाई यील्डिंग टॉपिक एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पास्ट 40 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने पूरा हाई यील्डिंग टॉपिक्स दे रखा है कि आपको किन टॉपिक्स पे नोट्स बनाना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैंने द मेन बैटल में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। दोज हु डोंट नो, द मेन बैटल हमारा एक प्रोग्राम है ना,
जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हम लाइक स्ट्रैटेजी सेशंस करते हैं, वन ऑन वन स्ट्रैटेजी सेशन करते हैं। हाई लिंक टॉपिक्स में सारे ही सब्जेक्ट्स के ऐसे ही दूंगा, बस आपने नोट्स क्रिएट करना है। जो ये पहला पार्ट है ना 40 ईयर्स का, ये PYQs एनालिसिस जो मैं बोल रहा हूँ, ये वाली चीज़ें बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगी। ये टॉपिक्स मैं आपने दूंगा, सिर्फ आपने इन टॉपिक्स पे नोट्स क्रिएट कर लेना है, दैट्स इट। ठीक है, सो द मेन बैटल इज़ वेरी इफेक्टिव थिंग, है ना। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम डेली PYQs लिख रहे हैं, हर दिन PYQs लिखते हैं, प्लस टॉपर्स आंसर की एनालिसिस करेंगे। एंड आई विल पर्सनली गाइड यू टिल मीन्स 2026 तक मैं पर्सनली आपकी गाइड करूँगा। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी, कौन से सोर्स को फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है। मैं वैल्यू एडिशन आपको दूंगा कि आपको नोट्स में अपने वैल्यू एडिशन करने कहाँ से हैं, कैसे करने हैं। डेली आंसर्स करेंगे, आंसर्स को रिव्यू का सिस्टम देखेंगे। हमारा पीयर रेटिंग का एक सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। ठीक है, देन जो वीकली टेस्ट अपन कंडक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ PYQs ओनली। हम फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ PYQs ओनली। और इन PYQs को मैं खुद एनालाइज करूँगा इन ये वीडियो सेशन। और जो FLTs और आपके वीकली टेस्ट होंगे उनको आई विल रिव्यू इट। ठीक है, मैं खुद रिव्यू करूँगा उनको। ठीक है, सो बहुत बढ़िया प्रोग्राम है द मेन बैटल। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। तो प्लीज़ इफ़ यू कैन आप इसको ज्वाइन करो, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ना। 10 तारीख से हमारा प्लान भी शुरू हो रहा है, सो ज्वाइन करो, है ना। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे ही आपने हाईलाइटिंग टॉपिक्स निकालने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख करके, है ना। देखो अभी जैसे देखो मैंने क्या करा है, हेडिंग्स को भी सब हेडिंग्स में बांट दिया। जैसे देखो फ्रीडम स्ट्रगल पहला हेडिंग क्या, अर्ली फेजेस में 1905 तक। देन फिर फ्रीडम स्ट्रगल 2, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। तो आपने इन सारे टॉपिक्स पे बस नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, देन ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ को, है ना, फॉरेन पॉलिसी, इंडियन प्रेस, एडुकेशन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे हुए, है ना, इन सबसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। दैट्स वाई ये इधर है इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, देन रिवोल्ट ऑफ 1887, है ना, राइबल मूवमेंट, सिविल अपराइजिंग, ये सारी चीज़ें, है ना। और पर्सनालिटीज़, तो इस अभी इस तरीके से ना मैंने आर्ट एंड कल्चर का भी दिया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री का दिया है। जैसे जैसे हम प्लान में आगे बढ़ेंगे, द मेन बैटल में आपको ये मिलता रहेगा ऐसे डॉक्यूमेंट्स, है ना। सो डू गो फॉर इट। अब लेट्स कम इनटू हाउ टू क्रिएट नोट्स आउट ऑफ दोज टॉपिक्स। जो आपने टॉपिक्स डिराइव कर रहे हैं उनसे नोट्स कैसे बनाना है। तो हेयर देखो, अभी देखो हमने क्या करा, लिबरल मॉडरेट्स लिखा, लिबरल और मॉडरेट्स, है ना। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट को टच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन अप्रोच का मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहला अपना हेडिंग था एटीट्यूड, है ना, वो एटीट्यूड वाला हेडिंग यहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा नोट्स होगा सोशल बेस पे। मतलब क्या, सोशल बेस हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था, हमने देखा था, देखो यहाँ दिस थिंग, है ना, हमने सोशल बेस पे बनाया हुआ था। सो ये रहा सोशल बेस, है ना। फिर हम सोशल बेस पे लिखेंगे। देन कंट्रीब्यूशन क्या रहा मॉडरेट्स का, ओके, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन रह गया। ठीक है, देन रिफॉर्म्स, कि क्या रिफॉर्म्स थे जो मॉडरेट्स लेकर के आए। देन इनका अप्रिशिएशन, एंड देन वाई दे लूज, तो ये क्रिटिसिज्म, वाई दे लूज वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे कवर हो गया। अंडरस्टूड। अभी देखो आपने यहाँ सारे पॉइंट ये आधे पन्ने में कवर किया, है ना, विद द हेल्प ऑफ PYQs। अब इससे बाहर आप कहाँ से पूछ दोगे, पूछ के दिखाओ, पूछ लो मॉडरेट्स में। इसके बाहर आप कहाँ से पूछ लोगे, इस पेज के बाहर से आप कहाँ से पूछ लोगे मेरे से। अब बताओ, अगर मेंस में क्वेश्चन आता है मॉडरेट्स पे, तब तो मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, हर डायमेंशन को मैं कवर कर चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ PYQs एंड टॉपिक डेरिवेशन। मैं हर पॉइंट को, हर एस्पेक्ट को कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो अब इसके बाहर आप कहाँ से पूछ दोगे मेरे से, ये बताओ। सेम गोज फॉर एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, अभी एक्सट्रीमिस्ट पे बनाया हमने। ठीक है, क्या कि रीज़न टू ग्रीव, क्यों ये बढ़ा, है ना। तो वहाँ पे था ना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, है ना, यहाँ पे आएगा, इसी पॉइंट में आएगा वो। इसी पॉइंट में मैंने जैसे 6 7 9 पॉइंट्स ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, इनके अप्रोच क्या थे, अप्रोच का मतलब क्या हुआ, एटीट्यूड क्या था इनका। ठीक है, हमने ये एटीट्यूड लिख दिया। ठीक है, कि इनका एटीट्यूड क्या था। देन सोशल बेस, आइडियोलॉजिकल बेस क्या था। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दिया, है ना। रिप्रेशन क्यों हुआ, अप्रिसिएशन क्यों किया गया, और क्रिटिसिज्म क्यों हुआ, वाई दे लूज। ठीक है, और इस तरीके से आपकी ये एक्सट्रीमिस्ट पे पूरे नोट्स आधे पेजेस में क्रिएट हो गए। अब बताओ मेरे को इससे बाहर कहाँ से पूछ देंगे, एक्सट्रीमिस्ट से कहाँ से पूछ देंगे। ये है PYQs। अगर आप इस तरीके से बैठोगे, कोई भी बुक स्पेक्ट्रम लेकर के बैठ जाओगे और उससे बैठ करके अगर नोट मेकिंग करोगे, तो इस तरीके से नोट मेकिंग नहीं होती। आप फिर नोट मेकिंग करोगे और आसपास भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा उसके। नोट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। एंड दिस आर द
वेल प्रूवन प्रोसेस टू क्रिएट नोट्स। अभी देखो सेम फॉर सूरत स्प्लिट, मैंने सूरत स्प्लिट बोला था ना, देखो सूरत स्प्लिट, अब सूरत स्प्लिट, अब रीजन फॉर फ्रैक्शन देखो मैंने पॉइंट वाइज दे करके सारे नोट्स बना लिए हैं, ठीक है, मैंने सारे नोट्स क्रिएट कर दिए यहाँ पे, अंडरस्टूड। मैं ये सैम्पल नोट्स डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा, गेम ऑफ सीएससी का टेलीग्राम चैनल है, उधर जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पे मैं सारे सैम्पल नोट्स आपको दे दूंगा, इट विल बी ईजी फॉर यू, आप वहाँ से इसको कर लेना डाउनलोड, समझा आपको। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ, आपके लिए ईजी भी होगा और ऐसा नोट्स बनेगा कि इसके बाहर आप कहाँ से पूछ लोगे। देखो ये कितना क्रिस्प है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, लाइक हाउ मच क्रिस्प इट इज़, आप ये समझो, ठीक है। सेम देखो इसी तरीके से कर्जन पे 2 बार ही क्वेश्चन पूछ चुके हैं अभी तक, देखो ये कर्जन पे नोट्स बना रखा है, ठीक है, पॉलिसी ऑफ कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, आधे पेज में बनाया हुआ है, कौन कौन से पॉलिसीज़ थे, ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह दिया हुआ है, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपने नोट्स फ्रेम करने हैं। सेम कनिष्क सर के मैं नोट्स दिखाऊंगा, देखो ये जिस तरीके से इन्होंने हेडिंग्स बनाए थे ना, देखो जिस तरीके इन्होंने टॉपिक्स डिराइव किए थे, देखो सेम टॉपिक डिराइव करके देखो यहाँ पे इन्होंने नोट्स बनाया हुआ है, देखो क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 करके इन्होंने शॉर्ट नोट्स क्रिएट किए हैं फॉर मीन्स, इन्होंने मीन्स के पहले ये नोट्स बनाए थे, ठीक है, देख रहे हैं सब क्लाइमेटोलॉजी के नोट्स हैं, ईयर मासेस है ना, देखो ये सारे टॉपिक्स डिराइव करके इन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप चैनल ज्वाइन करके रखना, ठीक है। देखो सेम इसी तरीके से इन्होंने ये फिगर्स, देखो ये फिगर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, समझा, लुक, अंडरस्टूड। इस तरीके से आपने अपने नोट्स बनाने हैं। ये देखो ये श्रेयस कुमार सर के नोट्स हैं, अभी ये मैंने आज ही प्रोवाइड कराया है, ये चैनल पे है, जाओ उधर डाउनलोड कर सकते हो, श्रेयस कुमार AIR 4 2018 बैच, है ना, उनके वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स है, ये भी PYQ से लेकर के ही बनाए गए हैं सारे नोट्स, समझ रहे, PYQ से लेकर के ही बनाए गए हैं ये नोट्स, ठीक है। 10 तारीख से हमारा फ्रेशर्स प्लान शुरू हो रहा है, जहाँ पे हम फ्री में डेली टारगेट्स और सोर्सेज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हमने प्री बैटल के टाइम में करा था। इस वाले चैनल पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी, जाना चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, चैनल को ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जितने भी रिलेटेड है रिगार्डिंग द फ्रेशर्स प्लान एंड एवरीथिंग वहाँ मिल जाएगा। इवन द मेन बैटल है जो मैं बोल रहा था ज्वाइन करने, उसके बारे में भी डिटेल आपको इधर पे मिल जाएगा, आप द मेन बैटल ज्वाइन कर सकते हो, है ना। आप मेरे को एक DM भी कर सकते हो AIR करके, है ना, टेलीग्राम पे, वहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हो, ओके, अंडरस्टूड। द मेन बैटल ज्वाइन करो, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, और वैसे तो हम फ्रेशर्स प्लान करेंगे, ये डेली टारगेट्स एंड सोर्सेज ये सारी चीज़ें फ्री हैं, 10 तारीख से हम शुरू करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, ठीक है, अंडरस्टूड। चलो अपना ख्याल रखो, बाय बाय।